आप देख रहे हैं अर्थ बदले जिंदगी का अर्थ। स्वरोजगार को डायरेक्ट सेलिंग के जरिए बढ़ावा देने के लिए फिटजी ने कोशिशों को तेज कर दिया है। इसी के मद्देनजर फिटजी ने डायरेक्ट सेलिंग अ बूस्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया, जिसमें देश के कई नामी उद्यमियों और उद्योगपतियों ने शिरकत। इस मौके पर अर्थ बिजनेस न्यूज ने इन उद्योगपतियों से खास बात की, ये जानने के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग से स्वरोजगार को कैसे बढ़ावा मिलेगा और कैसे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। टेक एंड हेल्थ केयर से ओपी वर्मा जी हमारे साथ हैं। जानते हैं सर, जिस तरह फिटजी ने ये शुरुआत की है, क्या माना जाए कि आगे फ्यूचर क्या होगा? ओके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके इंडस्ट्री में पूरे हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप चालू हो चुका है। लैक्स एंड लैक्स पीपल, करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री की तरफ देख रहे हैं, जिसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन्स का बहुत ज़्यादा रोल, मोर देन 50% ऑफ वुमेन्स आर वर्किंग। जो लोग बड़े दिल से किसी एक फीलिंग के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ ये बिजनेस करते हैं और इसको रेगुलेटरी करते हुए, इसको एथिकल बनाते हुए, लीगलाइज बनाते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी इसके अंदर अपना रोल अदा करना शुरू किया है। कुछ एक्ट्स बन रहे हैं, लेकिन जो फिटजी है वो एक ऐसी संस्था, एक ऐसी एसोसिएशन है जिसके थ्रू हम जितने भी कंपनीज वाले हैं, एवरी कंपनी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू अप्रोच टू मिनिस्ट्री, सो वी रिक्वायर ए इन बिटवीन ए एसोसिएशन हु कैन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी कैन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट फीलिंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। और जो आने वाला वो सुनहरी भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमने सारा जहां जानता है इसके बारे में। सर, बात की जाए रोजगार की, तो डायरेक्ट सेलिंग जो है, अभी जो हमारे गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं, शायद वो ये चीज़ें ना समझ पाए, तो वहाँ तक ये चीज़ पहुँचाने के लिए क्या कुछ स्कीम्स, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए मैडम, ये जो इतना हमारा जैसे हिंदुस्तान गाँवों से बना है, शहरों से नहीं बना है, तो गांव में हमारे काफ़ी युवा लोग हैं जहां पे कि रोज़गार की तलाश है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में कितनी जॉब अवेलेबल है आजकल सबको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये इस तरह से एक मॉड्यूल बना हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन मैटर नहीं करती, रिलीजन मैटर नहीं करता, कास्ट मैटर नहीं करता, कोई कैटेगरी, कोई रिजर्वेशन मैटर नहीं करती। यहाँ विल टू डू है, जो कुछ बनना चाहता है। और हम गांव के लोग इस नेटवर्किंग के तरफ काफ़ी अच्छा रुझान हमने देखा है। और जितने भी हमारे ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन या डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ये सब लोग एक स्कीम के तहत नहीं, एक लीगल बिजनेस के तहत पूरे गांव में जा रही हैं और लोगों को एजुकेट कर रही हैं, ट्रेन कर रही हैं, और उससे रोज़गार बन रहा है। लेडीज़ अपने घर का अपना सपना बनाने लगी हैं और अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को अच्छा सर्वाइव करा रही हैं। तो स्कीम ना करा के एक बहुत अच्छा लेजिटिमेट बिजनेस बन गया है ये लोगों के लिए। सर, भारत की ही बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड आगे बात करें हम, तो ये इसका जो फ्यूचर है क्या देखा जाएगा कि वर्ल्ड वाइड इतने % होगा आगे आने वाले 2 सालों में या 4 सालों में? देखिए, एज फार एज द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मॉड्यूल इज कंसर्न, पूरे वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहां इसको लेजिटिमेट किया हुआ है, कानूनन इसको मान्यता मिली हुई है, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, और कितनी भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। क्योंकि इस बिज़नेस को वहाँ पे अगर आपको डाटा अगर आप उठा के देखेंगे तो हाईएस्ट रिचेस्ट पीपल जो अमेरिका में बने हैं, मैक्सिमम पीपल दे हैव कम आउट फ्रॉम द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो हम ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का फुल ऑफ पोटेंशियल है, इतने सारी हमारी पॉपुलेशन है, तो पूरा वर्ल्ड एक तरफ होगा, हिंदुस्तान पूरा एक तरफ होगा, और इतनी खुशहाली आएगी इस डायरेक्ट सेलिंग से कि एक इकोनॉमिक पावर भी बनेंगे, एक इंडिविजुअल भी बनेंगे, फैमिली वाइज भी बनेंगे, सिटी वाइज भी बनेंगे और स्टेट वाइज भी बनेंगे। और बहुत बड़ा फ्यूचर है। परसेंटेज में बताना वो होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छी खासी परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट के रूप में ये डायरेक्ट सेलिंग देगी, जिसके अंदर की फिटजी का बहुत बड़ा रोल होगा। सर, बात की जाए सरकार की, तो सरकार आगे कितना सपोर्ट करेगी इस लाइन? देखिए, सरकार तो कोशिश पिछले 2-3 सालों से इन्होंने शुरू किया है, लेकिन ये एक्टिवली पिछले 1-1.5 साल से शुरू हुए हैं, जब से मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स ने लोगों से पेपर्स मांगे हैं और उनसे डिक्लेरेशन दिया है। उन्होंने काफ़ी कंपनीज़ को उन्होंने लिस्टेड कर दिया है, तकरीबन 200 के करीब कंपनीज़ को उन्होंने लिस्टेशन कर दिया है। लेकिन अभी गवर्नमेंट को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि इसके अंदर कुछ लॉज ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे लॉज से, क्योंकि फैमिलीज जुड़ती हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, लाखों परिवार जुड़ते हैं, करोड़ों परिवार जुड़ते हैं, तो उन परिवारों के साथ उनके एहसास से, फीलिंग से खेलना। तो हमारा तो यही रहेगा कि गवर्नमेंट जो है
ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ के इसको एक रेगुलेशन बनाए, एक एक्ट बनाए, जिससे कि हम प्राउडली होके आने वाली जनरेशन 10 साल 20 साल 30 साल भी बाद लोग इस इंडस्ट्री में आएंगे। और ये पक्की बात है, एक ना दिन ऐसा सुनहरी टाइम आएगा कि इस एक एक्ट भी ऐसा आएगा जो कि फिटजी और बाकी और जो एसोसिएशन जो मिलके काम कर रही हैं, एक ऐसा न्यू ईरा शुरू होगा जो कि लोग बाग इस इंडस्ट्री को सलाम बोलेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जाहिर तौर पर देखा जा रहा है कि भारत ही नहीं, भारत से बाहर के जो देश हैं वो भी कनेक्ट होंगे, भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ शाहिस्ता खान सैफी, अर्थ बिजनेस न्यूज़। आप देख रहे हैं अर्थ, बदले जिंदगी का अर्थ।